नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय आशुलिपि एवं सचिवालय सहायक हिंदी के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग ला के आंकड़ों पर आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। ला आंकड़े, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ला को किस प्रकार बनाना है। हमें पता है कि ला दो प्रकार से बनाया जाता है। एक नीचे से ऊपर की ओर ला, जिसे हम ऊर्ध्वगामी ला कहते हैं। दूसरा ला जो ऊपर से नीचे की ओर बनाया जाता है, जिसे हम अधोगामी ला कहते हैं। आज हम ला के आंकड़े पढ़ेंगे। ला के आंकड़ों को पढ़ने के बाद हमारी गति कई गुना बढ़ जाएगी। ला आंकड़े का प्रयोग, जो आंकड़ा सरल रेखा के आरंभ में बाएं से दाहिने की ओर लिखे जाने पर र लटकन, रेफा या री की मात्राएं प्रकट करता है, वही आंकड़ा यदि दाएं से बाएं को लिखा जाए तो ला प्रकट करता है। यानी कि ला के आंकड़े और रा के आंकड़ों में काफी समानता है और एक विषमता है। समानता ये है कि रा का आंकड़ा और ला का आंकड़ा दोनों ही व्यंजन रेखा के प्रारंभ में लगाया जाता है, किंतु रा के आंकड़ा बाएं से दाएं की ओर लगाया जाता है, जबकि ला का आंकड़ा दाएं से बाएं की ओर लगाया जाता है। इसे हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी समझ सकते हैं। रा का आंकड़ा हम क्लॉकवाइज लगाते हैं, जबकि ला का आंकड़ा हम एंटी क्लॉकवाइज लगाते हैं। का वर्ग में यह आंकड़ा प्रारंभ में ऊपर की ओर लगता है। यह आंकड़ा भी रा के समान व्यंजन के बाद पढ़ा जाता है। जैसे पल, पल में देखिए पहले पा है और पा में लगा हुआ ला का आंकड़ा है। जिस प्रकार हम रा का आंकड़ा पढ़ते हैं, उसी प्रकार हम ला का आंकड़ा भी पढ़ेंगे। जैसे पहले हम व्यंजन रेखा पढ़ेंगे, यानी कि व्यंजन रेखा हमारी क्या है, पा है। पा हमारी व्यंजन रेखा और व्यंजन रेखा में लगे हुए ला के आंकड़े को हम बाद में पढ़ेंगे। इस तरह ये शब्द बनेगा पल, ना कि इसे लप पढ़ा जाएगा। आंकड़ा हम जैसा कि देख सकते हैं कि ये आंकड़ा एंटी क्लॉकवाइज लगाया गया है, यानी कि दाएं से बाएं की ओर लगाया गया है। नेक्स्ट है हमारा टल। टल में ट हमारी सरल रेखा है, जिसमें कि ल का आंकड़ा लगा हुआ है। इसे लट नहीं पढ़ा जा करके क्या पढ़ा जाएगा, टल पढ़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि ट हमारी सरल रेखा है और पहले हम जिस व्यंजन में ल का आंकड़ा लगाते हैं उसी व्यंजन को पढ़ते हैं, उसके बाद उस व्यंजन में लगे ल आंकड़े को का उच्चारण करते हैं। इसमें भी ल का आंकड़ा एंटी क्लॉकवाइज लगाया गया है। चल, चल में च भी हमारी एक सरल रेखा का उदाहरण है और इसमें भी ला का आंकड़ा एंटी क्लॉकवाइज लगाया गया है। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि दाएं से बाएं की ओर लगाया गया है। यही आंकड़ा अगर हम बाएं से दाएं की ओर लगा देते तो ये रा का आंकड़ा पढ़ा जाता, क्योंकि ये आंकड़ा दाएं से बाएं लगाया गया है, इसलिए ये आंकड़ा ला का आंकड़ा कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा उदाहरण है चल का, सॉरी कल का। कल में का हमारी सरल रेखा है और सरल रेखा होने के साथ ही हमारी ये आड़ी रेखा भी है। क में ला का आंकड़ा लगाया गया है, तो पहले हम का पढ़ेंगे, फिर हम ला का उच्चारण करेंगे। ला का आंकड़ा भी इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज लगाया गया है, यानी कि दाएं से बाएं की ओर लगाया गया है। प्रयोग संख्या 1, वक्र रेखाओं में यह आंकड़ा उनके भीतर आरंभ में र के आंकड़े के स्थान पर उससे बड़ा फैला हुआ आंकड़ा बनाकर पूरा लिखा जाता है। वक्र रेखाएं, जब हमने रा का आंकड़ा पढ़ा था तो रा के आंकड़े में भी वक्र रेखाओं में इसी प्रकार ला के आंकड़े के समान रा का आंकड़ा लगाया जाता था। लेकिन रा के आंकड़े और ला के आंकड़े में एकमात्र अंतर यही है कि वक्र रेखाओं में रा का आंकड़ा जो लगाया जाता है वो थोड़ा कम चौड़ा, कम खुला हुआ होता है, जबकि ला का आंकड़ा अपेक्षाकृत थोड़ा बड़ा एवं अधिक चौड़ा होता है। जैसे तल, तल हमारा दो प्रकार से लिखा जाता है, ता, दाया ता और बाया ता। ता में ला का आंकड़ा लगा है तल और इधर भी तल लिखा गया है। सा भी हमारा दो प्रकार से लिखा जाता है और सा भी हमारी वक्र रेखा है, तो सा दाया सा और बाया सा। सा में ला का आंकड़ा लगाया गया है सल। माँ हमारी वक्र रेखा भी है और आड़ी रेखा भी है, और माँ में ला का आंकड़ा लगाया गया है, अगेन एंटी क्लॉकवाइज लगाया गया है। तो इसे कैसे पढ़ेंगे, पहले माँ पढ़ेंगे फिर
उसमें लगा हुआ आंकड़ा ला पढ़ेंगे, यानी मल पढ़ा जाए। ना है और ना में ला का आंकड़ा लगा हुआ है, जिस प्रकार हमने मल पढ़ा उसी प्रकार से हम ना और ल नल भी पढ़ेंगे, यानी ना का आंकड़ा और साथ में ना व्यंजन रेखा और साथ में ला का आंकड़ा। प्रयोग संख्या 2, प्रारंभ या बीच में रा की तरह जिस व्यंजन में यह ला का आंकड़ा लगा रहता है, अधिकतर उसके और ला के बीच में कोई स्वर नहीं आता, पर सुचारुता के विचार से कहीं कहीं अ, ई, उ की ह्रस्व मात्राएं रहने पर भी यह आंकड़ा लगाकर लिखा जाता है, जैसे पल, बल, मल, चल, कल, दल। हमें पता है कि मात्राएं दो प्रकार की होती हैं, ह्रस्व स्वर की मात्राएं और दीर्घ स्वर की मात्राएं। ह्रस्व स्वर की मात्राओं को हम लोप कर देते हैं, यानी स्वर लोप का नियम हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें कि हम दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर दोनों ही मात्राओं का लोप करना सीखेंगे। किंतु हमें पता है ह्रस्व स्वर का उच्चारण करते समय अधिक समय नहीं लगता है और इनको हम लोप कर देते हैं, क्योंकि इनको लोप करने से हमें सुविधा होती है। तो अ, ई और उ की जो ह्रस्व मात्राएं हैं, इनका उच्चारण हम करते हैं, लेकिन इन मात्राओं को लगाने से बचते हैं। जैसे कि उदाहरण में दे रखा है पल, प और प में लगा हुआ आंकड़ा ल, पल। ब है, ब व्यंजन रेखा है और व्यंजन रेखा ब में लगा हुआ ला का आंकड़ा पल। मल, म और म में, म व्यंजन रेखा में ला का आंकड़ा लगा है मल। इसके बाद च है हमारा, च व्यंजन रेखा में ला का आंकड़ा एंटी क्लॉकवाइज लगाया गया है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, चल पढ़ेंगे। नेक्स्ट कलकल, कलकल में का है और का में ऊपर क्यों ला का आंकड़ा लगा। कलकल, कलकल और दलदल। कलकल में देखिए क है, क हमारी आड़ी रेखा है और क में ला का आंकड़ा लगा है, और चूंकि कल के बाद दोबारा कल आया है और हमें व्यंजन रेखा जोड़ करके यानी मिला करके लिखनी है, तो अगेन हमने क आड़ी रेखा बनाई है और क में लगा हुआ ला का आंकड़ा, तो कलकल इस प्रकार से लिखा जाएगा। अब आते हैं दलदल, दलदल में द में ला का आंकड़ा लगा है। अगर यदि यही द सरल रेखा होती तो हम बहुत ही पर्टिकुलर होते ला के आंकड़े की दिशा को देखने के लिए, अर्थात हमें देखना पड़ता कि ला का आंकड़ा एंटी क्लॉकवाइज लगा रहे हैं या क्लॉकवाइज लगा रहे हैं, या दाएं से बाएं लगा रहे हैं या बाएं से दाएं लगा रहे हैं, बाएं से दाएं लगा रहे हैं। लेकिन चूंकि ये द हमारा वक्र रेखा है, तो इसमें हम दोनों प्रकार से ला का आंकड़ा लगा सकते हैं, जैसे कि दल और फिर दल में ही दोबारा दल जोड़ करके इस प्रकार दलदल लिखा गया है। प्रयोग संख्या 3, रा के आंकड़े की भांति ला का आंकड़ा भी य, रा, ला, वा और हा में नहीं लगता। हमें पता है कि य, रा, ला, वा और हा में प्रारंभ में एक हुक होता है। इनकी बनावट ही इस प्रकार होती है कि इनमें हुक लगा होता है व्यंजन की रेखाओं में ही। तो यदि हम रा का आंकड़ा या ला का आंकड़ा लगाते हैं तो उससे हमें असुविधा होगी, हम समझ नहीं पाएंगे कि यहाँ पे ला का आंकड़ा लगाया गया है या फिर ये या व्यंजन की या रा व्यंजन की या ला व्यंजन की वास्तविक व्यंजन रेखा है। या और वा में हमारी व्यंजन रेखा आगे से मुड़ी हुई होती है, जबकि ऊर्ध्वगामी रा में हम अगर ला का आंकड़ा लगा देंगे तो हमसे पढ़ते वक्त गलती भी हो सकती है और उसे रा में ला का आंकड़ा ना लगा मान करके यह भी पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार हा में भी आगे वृत्त होता है और वृत्त बनाते हुए हम हा की व्यंजन रेखा बनाते हैं, इसलिए वहां पे भी ला का आंकड़ा लगाना संभव नहीं। नियमानुसार आदि और मध्य में, आदि और मध्य में अर्थात आदि यानी कि स्टार्टिंग में, प्रारंभ में और मध्य में, बीच में कहीं पर भी जो मात्रा व्यंजन के पहले आती है वह व्यंजन के पहले, और जो मात्रा व्यंजन के बाद आती है वह ल के बाद पढ़ी जाती है, क्योंकि व्यंजन और ला के बीच कोई मात्रा नहीं आती। ये बात हमें ध्यान रखनी होगी कि कोई भी व्यंजन रेखा है और ला है उसके बीच में कोई मात्रा नहीं आती है, और यदि आती है तो उसके लिए अलग नियम है। ठीक है, व्यंजन रेखा और ला के बीच कोई मात्रा नहीं आती। यदि कोई मात्रा व्यंजन से पहले आती है तो व्यंजन के पहले यानी व्यंजन के पूर्व में पढ़ी जाएगी, और यदि कोई व्यंजन रेखा कोई मात्रा व्यंजन के बाद आती है तो हम पहले व्यंजन पढ़ेंगे, फिर व्यंजन में लगे हुए ला को पढ़ेंगे और उसके बाद ही उस मात्रा को पढ़ेंगे।
ह्रस्व स्वर अ ई उ की जो मात्रा आती है वह लगाई नहीं जाती, आप ही पढ़ी जाती है। जैसा कि अभी इससे पहले मैंने बताया था, स्वरलोप के नियम में हम दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर दोनों ही स्वरों की मात्रा यानी दोनों ही मात्राओं को हम लोप करना सीखेंगे स्वरलोप के नियम के अंतर्गत। लेकिन अ ई उ चूंकि ये ह्रस्व स्वर की मात्रा है तो हम इन्हें अभी भी हटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका उतना अधिक महत्व नहीं है और ये आप ही पढ़ी जाती हैं। अगर किसी भी शब्द में अ और ई या उ की मात्रा लगी है तो वो सही शब्द ही पढ़ा जाएगा, अशुद्ध शब्द या तद्भव शब्द नहीं पढ़ा जाएगा। जैसे अचल, अ की मात्रा है, चा है और फिर चा में लगा हुआ ला है, अ च ल। अकल, अकल में देखिए आ की मात्रा है, फिर का है, का में ला का आंकड़ा लगाया गया है, अ क ल। छिलका, छिलका में देखिए छा है, ल है, का है और का में लगी हुई आ की मात्रा है। छ में जो छोटी ई की मात्रा है यानी कि ह्रस्व स्वर ई की मात्रा है वो नहीं लगाई गई है। लेकिन हमें पता है कि छल का कोई शब्द नहीं बनता है, इसलिए इसे छिलका पढ़ा जाएगा। छ में छोटी की मात्रा जिसका हमने लोप किया हुआ है, फिर छ में लगे हुए ला का आंकड़ा छ ल, क में आ की मात्रा, छिलका। मुल्क, मुल्क में देखिए माँ है, माँ में ला का आंकड़ा लगा हुआ है और फिर का है। इसे हम तद्भव रूप से ऐसे भी पढ़ सकते हैं म ल क, मलक। लेकिन हमें पता है मलक कोई शब्द नहीं होता, मल्क भी कोई शब्द नहीं होता, तो यहाँ क्या होगा, हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा का लोप किया गया है और माँ में छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है, तो हम इसे स्वयं ही, जैसे कि इसमें पहले बताया गया है कि ह्रस्व स्वर की मात्राएं लगाई नहीं जाती, आप ही पढ़ी जाती है, उसी नियम के अनुसार हम इसे मुल्क पढ़ लेंगे। पल भर, प में ला का आंकड़ा, फिर भ और भ में रा का आंकड़ा। इस शब्द में ला का भी आंकड़ा है और रा का भी आंकड़ा है और हमें स्पष्ट है कि ला का आंकड़ा एंटी क्लॉकवाइज लगाया गया है, जबकि रा का आंकड़ा क्लॉकवाइज या बाएं से दाएं को लगाया गया। पलक, प में ला का आंकड़ा और फिर का, पलक। कलकत्ता, कलकत्ता में देखिए क ल, ये क है, फिर ल है, फिर का में दोबारा का जोड़ा गया, इसलिए ये व्यंजन रेखा काफी लंबी दिखाई दे रही है। क ल क त में आ की मात्रा, ये आ की मात्रा है और ये त। कलकत्ता, इससे कलकत्ता नहीं है इसमें लिखा है, इसमें लिखा है क ल क त में आ की मात्रा, कलकत्ता। लेकिन कलकत्ता कोई भी शब्द नहीं होता है, तद्भव रूप है, तो हम इसका तत्सम रूप का प्रयोग करेंगे और हम इसे स्वयं से पढ़ लेंगे कि इसे कलकत्ता पढ़ा जाएगा। प्रयोग संख्या 4, ला के आंकड़े और उसके पहले व्यंजन के यदि र आंकड़े के समान अ, ई, उ की ह्रस्व मात्रा को छोड़कर कोई दूसरी दीर्घ मात्रा है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, ह्रस्व मात्रा है, लेकिन यहाँ पे ह्रस्व मात्रा की बात नहीं करी जा रही, अ, ई, उ की ह्रस्व मात्रा के बारे में चर्चा नहीं की जा रही, यहाँ पे दूसरी किसी दीर्घ मात्रा के बारे में बात की जा रही है। या ला अपने पहले आने वाले व्यंजन के साथ न पढ़ा जाकर अकेले या बाद वाले व्यंजन के साथ पढ़ा जाए तो ल का आंकड़ा न लिखा जाकर ला पूरा लिखा जाता है। जैसे पुतला, पुतला में पुतला पढ़ा जाता है, ना कि पुतला पढ़ा जाता है। तो पुत एक साथ पढ़ा जाता है और ला अलग से पढ़ा जाता है, इसलिए। और हम ये भी देख रहे हैं कि ला में यहाँ पे दीर्घ स्वर की मात्रा लगी हुई है, तो इसलिए यहाँ पे ला का आंकड़ा ना लगा करके हम ला को पूर्ण रूप से लिखेंगे या फिर ला को पूरा खोल करके लिखेंगे। पुतला, ला त के स्थान त के साथ ना पढ़ा जाकर अकेला पढ़ा जाता है, इसलिए त में ला का आंकड़ा ना लगाकर पूरा लिखा जाएगा। जैसे कुछ उदाहरण दे रखे हैं जिसमें कि ला पूरा खोल करके लिखा है, यहाँ पे ला के आंकड़े का प्रयोग नहीं किया गया है। माँ, माँ में एक ही मात्रा और ला, मेल। इन शब्दों में हम देख रहे हैं मेल, खेल, रेल, पोल, पाला, माला, गोला, टाला, पीला। इन सभी शब्दों में या इन सभी उदाहरण में दीर्घ स्वर की मात्रा है, चाहे वो ला में हो या फिर ला से जुड़े हुए अन्य व्यंजन में हो, लेकिन ये दीर्घ स्वर की मात्रा है, इसलिए हम इन्हें अवॉइड नहीं कर सकते और हमें ला खोल करके लिखना पड़ेगा। तो माँ, माँ में एक ही मात्रा और ला, मेल।
खा में एक की मात्रा, ल खेल, रा में एक की मात्रा और ल अधोगामी ल लिखा गया है, रेल। पोल, पा में ओ की मात्रा द्वितीय स्थान पे लगी है तो ये ओ की मात्रा पढ़ी जाएगी, और ऊर्ध्वगामी ल बना है तो पोल पढ़ा जाएगा। पाला में पा में आ की मात्रा है और ल में भी आ की मात्रा है, और ऊर्ध्वगामी ल बना है हमारा तो पा ला। टाला, माला, माला में म है और फिर ऊर्ध्वगामी ला है, तो म में आ की मात्रा लगी है और ला में आ की मात्रा लगी है, तो इसे क्या पढ़ा जाएगा, मा ला। गोला, ग है, ग में ला ऊर्ध्वगामी लगा है लेकिन ग में ओ की मात्रा भी लगी है, तो पहले हम ग पढ़ेंगे, फिर ग में लगी हुई मात्रा ओ पढ़ेंगे, क्योंकि ये मात्रा द्वितीय स्थान पे है तो ये ओ की मात्रा है, तो गो हो गया, फिर ल और ला में आ की मात्रा, गोला पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट उदाहरण है हमारा टाला, टा में आ की मात्रा, फिर ल और ला में आ की मात्रा, टाला। पीला, पीला में देखिए प है और प में ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है, इसलिए हम इसे लोप नहीं कर सकते, दीर्घ स्वर की मात्राएं हमें दीर्घ मात्राएं हमें लगानी ही पड़ेंगी। तो प में हमने देखा कि पीला में यहाँ पे तृतीय स्थान पे जगह नहीं है ई की मात्रा लगाने के लिए, तो हमने प की जो बड़ी ई की मात्रा है वो हमने ला के तृतीय स्थान पे पूर्व में लगा दी। जैसा कि हमें पहले भी पता है कि अगर तीसरे स्थान की मात्रा और तीसरे स्थान पे लगाने में अगर सुविधा हो रही है तो हम तीसरे स्थान की मात्रा अन्य व्यंजन के पूर्व में उसी स्थान पे प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान पे लगा सकते हैं। तो हमने प की ई की मात्रा ल के पूर्व में प्रथम तृतीय स्थान पे लगाई है और ल लिखा है और ल में आ की मात्रा लगाई गई है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, प में ई की मात्रा, ल में आ की मात्रा, पीला। प्रयोग संख्या 5, जैसे पहले बताया जा चुका है कि त वर्ग और सा के अक्षर दाएं बाएं दोनों तरफ लिखे जाते हैं और इसीलिए ल का आंकड़ा भी दोनों तरफ लगता है। हमें पता है कि त वर्ग और सा दोनों ही दो प्रकार से होते हैं, दाया ता, दाया सा और बाया सा, तो दोनों ही प्रकार से और दोनों ही हमारी वक्र रेखाएं हैं, तो इनमें जब ला का आंकड़ा लगाएंगे तो हम दोनों प्रकार से लगा सकते हैं। तल इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है और इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। द में ला का आंकड़ा इस प्रकार से भी लगाया जा सकता है और दाया दा बाया दा इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। सा और सा में ला का आंकड़ा, बाया सा इस प्रकार से लिखा जा सकता है, सा में ला का आंकड़ा लगा के, और ये दाया सा है, दाया सा में ला का आंकड़ा इस प्रकार लगाया गया है, तो दोनों ही का उच्चारण सल के रूप में होगा। प्रयोग संख्या 6, इसमें स्वर लगाने का भी वही नियम है जो व्यंजन के अकेले रहने पर लागू होता है, अर्थात यदि किसी शब्द में वह अकेला व्यंजन हो, वह यानी कि ला अकेला व्यंजन हो या ल के साथ अन्य कोई व्यंजन हो और उसके पहले कोई मात्रा हो, चाहे फिर उस व्यंजन के बाद भी कोई मात्रा क्यों ना हो, और उसके पहले कोई मात्रा हो चाहे फिर उस व्यंजन के बाद ही कोई मात्रा क्यों ना हो, तो आंकड़ा लगे हुए व्यंजन का बाया समूह, जैसे कि अतल, अतल में आ की मात्रा है, फिर ता है और फिर ता में ला का आंकड़ा लगा हुआ है, तो इसे क्या पढ़ा जाएगा, अतल। हमें पहले भी बताया था मात्राओं को पढ़ाते वक्त, स्वरों को पढ़ाते वक्त, जब हमने मोटे बिंदु मोटे डैश और हल्के बिंदु हल्के डैश पढ़ाया था, उसमें भी हमने बताया था वक्र रेखाओं में मात्राएं अधिकतर हम उभार की ओर ही लगाते हैं, यानी जहाँ पे हमारा उभार रहता है वहीं पे हम मात्राएं लगाते हैं, ताकि मात्राओं का लगाना अधिक सुविधाजनक हो और उसे पढ़ने में भी आसानी हो। तो अ है, फिर ता है और ता में ला का आंकड़ा लगा के अतल बना है। उथला, ये उ की मात्रा है, उ, थ में ल का आंकड़ा, और चूंकि ल की मात्रा इधर लगाई गई है, अगर हम इधर लगा देंगे तो इधर ऑलरेडी एक मात्रा है, छोटे उ की मात्रा है, तो उ, थ, ला। उदल, बड़े उ की मात्रा, द और फिर द में लगा हुआ ला का आंकड़ा, तो ये क्या पढ़ा जाएगा, उ, द, ल, उदल। प्रयोग संख्या 7, यदि मात्रा बाद में आती है पहले नहीं तो दाया समूह लिखा जाता है। इससे पहले वाले नियम में हमने क्या पढ़ा, यदि मात्रा पहले आती है या बाद में भी अगर आती है तो हम बाया समूह लिखेंगे, लेकिन इस नियम के अनुसार यदि मात्रा बाद में ही आती है पहले नहीं आती है तो दाया समूह ही लिखा जाएगा, जैसे द, ला, ला में आ की मात्रा द, ला में आ की मात्रा दला पढ़ा जाएगा। ये द है, ला है और ला में
ई की मात्रा है तो ये दली पढ़ा जाएगा। क्योंकि ई की मात्रा तृतीय स्थान की मात्रा होती है, इसलिए हमने दली में तृतीय स्थान की मात्रा लगाई है। प्रयोग संख्या 8, जब यह दूसरे व्यंजन से मिलता है तो सुचारुता के विचार से सुविधानुसार दाएं बाएं दोनों तरफ लिखा जाता है। यह से तात्पर्य ल के आंकड़े से है। ल का आंकड़े के हमने तमाम नियम पढ़े, लेकिन अंत में यही आशुलिपि का सार है कि आप लिखते वक्त आपकी पेंसिल वापस पीछे नहीं आनी चाहिए, आपकी गति निरंतर आगे की ओर बढ़ती रहनी चाहिए, सुचारुता हो, पढ़ने में सुविधाजनक हो और लिखने में भी सुविधाजनक हो। तो दलदल में हम देखेंगे कि द है और द में ल का आंकड़ा लगा हुआ है। दल और फिर हमने दोबारा दल लिखा है, मिलाकर के ये शब्द लिखा है दलदल, लेकिन एक दा हमने बाएं दा का प्रयोग किया और दोबारा हमने दाएं दा का प्रयोग किया है और दोनों में ही अपनी सुविधा अनुसार ल का आंकड़ा लगाया है। नेक्स्ट है कौशल। क है, क में औ की मात्रा है, सा है और ला है। जैसे हमें पता है कि सा और शा के लिए कोई स्वतंत्र व्यंजन रेखा नहीं बनाई गई है, सा और शा एक ही प्रकार से बनता है, तो हम इसे देखा जाए तो हम इसे कौशल भी पढ़ सकते हैं। क में औ की मात्रा, सा और ला। चूंकि कौशल तद्भव शब्द है, कौशल कोई शब्द नहीं बनता, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, कौशल पढ़ेंगे। फिर है स्पेशल। देखिए स्पेशल को भी, स्पेशल एक अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन इसे लिखा किस प्रकार से गया है, स प में एक की मात्रा, फिर स और ला। देखा जाए तो हम इसे सपेसल पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि सपेसल कोई शब्द नहीं बनता है, तो और ये तद्भव है, और जबकि हम आशुलिपि में तत्सम रूप को ही लेते हैं और उसका ही उच्चारण सही मानते हैं, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, स्पेशल पढ़ेंगे। स प में एक की मात्रा, श और श में लगा हुआ ल का आंकड़ा, स्पेशल। पैदल, प में ए की मात्रा, द और ल, पैदल। ए की मात्रा चूंकि प्रथम स्थान की मात्रा है, तो फिर हम प्रथम स्थान पे लगा देंगे, प में ए की मात्रा, द और ल, पैदल। आज हम लोगों ने ला के आंकड़े पढ़े और उनका प्रयोग पढ़ा। क वर्ग में ला के आंकड़े किस प्रकार लगाए जाते हैं वो पढ़ा हमने। ला आंकड़े को पढ़ने की क्या नियम है, हमने पढ़ा कि ला आंकड़े पहले ला आंकड़े को पढ़ने के नियम में हमने ये पढ़ा कि पहले हम ला का व्यंजन रेखा पढ़ेंगे, फिर व्यंजन रेखा में लगे हुए ला के आंकड़े को पढ़ेंगे और उसके बाद ही उसमें लगी हुई मात्रा को पढ़ेंगे। वक्र रेखाओं में हमने ला का आंकड़ा किस प्रकार लगाया जाता है वो हमने जाना कि वक्र रेखा है, हमें पता है ता की, सा की, मा, ना, ये सारी वक्र रेखाएं हैं। ला की, रा की अधोगामी रा की वक्र रेखा है, और वक्र रेखा में ला किस प्रकार लगता है, ला का आंकड़ा किस प्रकार लगता है, ये हमने पढ़ा समझा। स्वर के साथ ला का आंकड़ा किस प्रकार लगाएंगे, हमें पता चला कि हमें मात्राएं किधर लगानी है, कब हमें व्यंजन रेखा के पूर्व में मात्रा लगानी है, कब हमें व्यंजन रेखा के बाद में मात्रा लगानी है, कब हमें व्यंजन रेखा से के ऊपर मात्रा लगानी है अगर हम क वर्ग की बात करें, और कब हमें व्यंजन रेखा के नीचे मात्रा लगानी है। य, र, ल, व और ह में हमने पढ़ा कि इन व्यंजन रेखाओं में ल का आंकड़ों का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि अगर हम इन व्यंजनों में ल का आंकड़ों का प्रयोग करते हैं तो ये हमारे लिए लिखने, पढ़ने और समझने में असुविधाजनक होता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग जहाँ य, र, ल, व और ह आए, हम ल का आंकड़ा ना लगा करके ल पूरा खोल करके लगाते हैं। ला पूरा लिखे जाने का नियम, ला हमें पूरा कहाँ लिखना है, हमने ये भी पढ़ा कि ला यदि किसी व्यंजन में ला आखिरी में आता है और ला में दीर्घ मात्रा लगी रहती है, तो ला मात्रा लगाने के लिए हमें मात्रा के स्थान चाहिए होते हैं, प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान। तो ये 3 स्थान ला के आंकड़े में संभव नहीं होते, तो ये ला पूरा तो ऐसी स्थिति में हमें दीर्घ मात्रा लगानी ही है, तो हमें ला को पूरा लिखना पड़ता है। ल का आंकड़ा त वर्ग व सा के साथ, हमें पता है त वर्ग और सा वर्ग दोनों ही व्यंजन रेखाओं को हम 2 प्रकार से लिखते हैं, दाया ता, बाया ता, दाया सा और बाया सा। तो ल का आंकड़ा भी उसी अनुसार हम त वर्ग में और सा में लगाएंगे। त वर्ग में कई व्यंजन आते हैं, जैसे ता, था, दा, धा, तो यहाँ पे सभी व्यंजन रेखाओं के बारे में बात की गई है।
अंत में हमने पढ़ा व्यंजन में ल का आंकड़ा सुविधानुसार दाएं बाएं लगाए जाने का भी नियम है। यदि हमें किसी भी व्यंजन में ल का आंकड़ा लगाने में असुविधा हो रही है, हमें लग रहा है कि हमारी गति अवरुद्ध हो रही है, या हमें लग रहा है कि हमें व्यंजन रेखा लिखते वक्त वापस पीछे अपनी पेंसिल को लाना पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम किसी भी व्यंजन रेखा में ल का आंकड़ा सुविधानुसार दाएं बाएं किसी भी प्रकार से लगा सकते हैं। मैंने आप सबको पढ़ाने के लिए आशुलिपि एवं सचिवालय सहायक नाम की पुस्तक का प्रयोग किया है, जो कि हिंदी की ट्रेड थ्योरी है, और इसके राइटर ऋषिलाल अग्रवाल जी हैं, और प्रकाशन इसका श्री विष्णु आर्ट प्रेस के माध्यम से है। कुछ अंश मैंने इंटरनेट के माध्यम से भी लिए हुए हैं। आज मैंने ला के आंकड़ों पर आपको प्रशिक्षण दिया है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद। लास्ट में हंस दिए।